मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव एक रूसी रसायन शास्त्री थे जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास करते हुए यह पाया कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर समान रासायनिक गुणों वाले तत्व समय समय पर पाए जाते हैं। 1869 में उन्होंने इस अवलोकन को शुरू किया जिसे मेंडलीव के आवर्त नियम के रूप में जाना जाता है। एक आवर्त कार्य हुआ जो एक निश्चित अंतराल के बाद खुद को दोहराता है। इस प्रकार आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण निश्चित अंतराल के बाद खुद को दोहराते हैं जब उन्हें उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आवर्त नियम के आधार पर तत्वों की सारणीबद्ध व्यवस्था को आवर्त सारणी कहा जाता है। मेंडलीव का मानना था कि तत्वों का परमाणु द्रव्यमान सबसे मौलिक विशेषता थी और उन्हें क्षैतिज पंक्तियों में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। उन्हें एक ऐसे तत्व का सामना करना पड़ा जिसमें पहले तत्व के समान गुण थे। उन्होंने इस तत्व को पहले तत्व के नीचे रखा और इस प्रकार तत्व की दूसरी पंक्ति शुरू हुई। इस तरह आगे बढ़ते हुए उन्होंने सभी ज्ञात तत्वों को उनके गुणों के अनुसार व्यवस्थित किया और इस प्रकार पहली आवर्त सारणी बनी। आवर्त सारणी में उपस्थित क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। किसी विशेष आवर्त में तत्व के गुण नियमित श्रेणीकरण को दर्शाते हैं जो बाएं से दाएं बढ़ते या घटते हैं। इसमें मौजूद लंबवत स्तंभों को समूह कहा जाता है। समूह 1 से 7 को ए और बी उप समूहों में विभाजित किया गया है। समूह 8 का कोई उपसमूह नहीं है। विशेष समूह के सभी तत्व रासायनिक रूप से समान प्रकृति के होते हैं। मेंडलीव का पहला वर्गीकरण था जिसमें तत्वों को सफलतापूर्वक शामिल किया गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान थे। यह रिक्त स्थान पूर्व तत्व थे जिनकी खोज की जानी अभी बाकी थी। जैसे गैलियम तत्व की खोज 4 साल बाद हुई थी और इसके गुण एका एल्युमिनियम के अनुमानित गुणों के साथ बहुत निकटता से मेल खाते थे। आधुनिक आवर्त सारणी। सन 1913 में हेनरी मोसले नामक अंग्रेज भौतिक विज्ञानी ने इसकी खोज की थी। परमाणु संख्या किसी तत्व की मौलिक गुण है, न कि उसका परमाणु द्रव्यमान। किसी तत्व की परमाणु संख्या Z उसके परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन की संख्या है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसकी परमाणु संख्या के बराबर होती है। इस खोज ने तत्वों और उनके गुणों के बारे में पूरी संभावना को इस हद तक बदल दिया कि आवर्त नियम में भी बदलाव की जरूरत महसूस की जाने लगी। परमाणु क्रमांक की खोज के बाद आवर्त नियम में संशोधन किया गया और नया नियम तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु संख्या पर आधारित था। आधुनिक आवर्त नियम कहता है
कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। इस आवर्त सारणी के कई संस्करण उपयोग में हैं, लेकिन जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है वह आधुनिक सारणी का लंबवत रूप है। आइए अब हम इस आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानें। आवर्त सारणी में 18 लंबवत स्तंभ हैं। प्रत्येक स्तंभ को एक समूह कहा जाता है। सबसे बाएं स्थान पर समूह 1 में 4 धातुएं हैं, Li, Na, K, Rb, Cr तथा Fr। सबसे दाहिनी ओर समूह 18 में नोबल गैस हैं, He, Ne, Ar, Kr, Xe तथा Rn। आवर्त सारणी में 7 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति को आवर्त कहा जाता है। पहला आवर्त सबसे छोटा आवर्त है और इसमें केवल 2 तत्व हैं, H तथा He। दूसरे तथा तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है और प्रत्येक में 8 तत्व हैं। चौथा तथा पांचवा आवर्त दीर्घ आवर्त है और प्रत्येक में 18 तत्व हैं। छठा तथा सातवां आवर्त बहुत दीर्घ आवर्त है और प्रत्येक में 32 तत्व हैं। आवर्त गुण। वे गुण जो नियमित अंतराल पर दोहराते हैं आवर्ती गुण कहलाते हैं। महत्वपूर्ण आवर्त गुण हैं परमाणु त्रिज्या, आयनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युतीय ऋणात्मकता। परमाणु त्रिज्या नाभिक के केंद्र से ऊर्जा स्तर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी है। एंगस्ट्रॉम इकाइयों में परमाणु त्रिज्या व्यक्त की जाती है। परमाणु त्रिज्या एक अवधि में घट जाती है और समूह में बढ़ जाती है। फ्लोरीन में 0.72 एंगस्ट्रॉम इकाइयों का सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या है। सीजियम Cs में 2.62 एंगस्ट्रॉम इकाइयों का उच्चतम परमाणु त्रिज्या है। आयनीकरण ऊर्जा एक गैसीय तटस्थ परमाणु से एक धनायन बनाने के लिए सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। आयनीकरण ऊर्जा की इकाई किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आयनीकरण ऊर्जा पूरे आवर्त भर में बढ़ जाती है। समूह के नीचे आयनीकरण ऊर्जा कम हो जाती है। आवर्त सारणी में हीलियम की आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक है, जबकि सीजियम की सबसे कम है। एक उदासीन गैस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की इकाई किलो जूल प्रति मोल है।
एक आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, जबकि समूह में नीचे जाने पर घटती है। एक परमाणु की साझा इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता के रूप में जाना जाता है। विद्युतीय ऋणात्मकता आवर्त भर में बढ़ती है, जबकि समूह में नीचे जाने पर घटती है। परमाणु साइज। परमाणु आकार परमाणु के नाभिक के केंद्र और उसके सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी है। इसे परमाणु की त्रिज्या भी कहते हैं। परमाणु त्रिज्या की इकाई A है। एंगस्ट्रॉम इकाई 1A स्टार इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -10 m। परमाणु आकार 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, कोश की संख्या और दूसरा परमाणु आवेश। कोश की संख्या कोशों की संख्या में वृद्धि से परमाणु आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि बाह्यतम कोश और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाती है। परमाणु आवेश किसी परमाणु के नाभिकीय आवेश में वृद्धि से परमाणु का आकार घट जाता है, क्योंकि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन अधिक बल के साथ नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। आप देखेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। यह परमाणु आवेश में वृद्धि के कारण होता है, जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक के करीब खींचता है तथा परमाणु के आकार को कम करता है। समूह में नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हम समूह में नीचे जाते हैं, नए सेल जुड़ते जाते हैं। यह सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को बढ़ाता है, ताकि परमाणु आवेश में वृद्धि के बावजूद परमाणु आकार बढ़ जाए। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। आपने शॉपिंग मॉल में देखा होगा, साबुन को एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है, जबकि बिस्कुट को एक साथ दूसरी जगह रखा जाता है। यहाँ तक कि साबुनों में भी नहाने के साबुन को धोने के साबुन से अलग रखा जाता है। आपने पुस्तकालय में देखा होगा, हजारों पुस्तकें हैं। इसके बावजूद यदि आप किसी विशेष पुस्तक की मांग करते हैं, तो पुस्तकालय कर्मचारी उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। यह कैसे संभव है? पुस्तकालय में पुस्तकों को विभिन्न श्रेणियों और उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें तदनुसार अलमारियों पर व्यवस्थित किया जाता है, इसलिए पुस्तकों का स्थान आसान होता है। तत्वों को वर्गीकृत करने का सबसे पहला प्रयास समूहीकरण में परिणत हुआ। इन तत्वों को धातु और अधातु के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ तत्वों में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए गए और उन्हें इन दोनों वर्गों में से किसी में नहीं रखा गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने तत्वों के गुणों की भिन्नता में कुछ पैटर्न या नियमितता को पहचानने और उसके अनुसार वर्गीकृत किया। अब हमें उनमें से कुछ को सीखना चाहिए। 1829 में एक जर्मन वैज्ञानिक डॉबेराइनर ने
तीन तीन तत्वों के कुछ समूह बनाए और उन्हें त्रिक नाम दिया। एक त्रिक के सभी तीन तत्व उनके गुणों में समान थे। उन्होंने देखा कि एक त्रय के दो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्व के परमाणु द्रव्यमान के अंक गणितीय माध्य के लगभग बराबर था। जैसे कोई त्रिक लीजिए जिनमें लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम हो, जिनका परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9, 23.0 तथा 39.0 है। पहले Li तथा तीसरे K तत्व के परमाणु द्रव्यमान का मतलब हुआ 7 जोड़ 39/2 बराबर 23 U।